नमस्कार किसान भाइयों। हमारा जो पिछला गेहूं का वीडियो था, पिछले साल का भी था और इस साल का भी था, उसको लाखों व्यू देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया हमारी एग्रोस्टार टीम की ओर से। और इस वीडियो को देने का प्रोत्साहन उसी से मिला है, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों ने, लाखों किसानों ने देखा, उसको सराहा, लाइक भी दिया, कमेंट भी दिया। तो हम कहीं ना कहीं वहां पे जो छूट गया है, जो कुछ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कमेंट के उत्तर देने की कोशिश भी करेंगे और वीडियो की सीरीज को साथ साथ में आगे भी चलाएंगे। तो दोनों साथ में करने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहना। अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लेना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। जो माहिती इंफॉर्मेशन के साथ साथ हम देते रहेंगे आपको। और साथ ही साथ में आप कमेंट भी डालना कि अभी इसमें और आगे क्या चाहिए, क्योंकि आपकी कमेंट से ही हमको पता चलता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। और हम नेक्स्ट वीडियो इसी क्रॉप के या तो दूसरे कोई फसल में, कोई दूसरे क्रॉप के बारे में आप जानना चाहते तो हम बता पाए। तो हम आगे बढ़ते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। गेहूं का जो पहला पार्ट था हमने खत्म किया था। मैंने बताया था कि 18 से 21 दिन क्या इंपॉर्टेंस क्या है और उसके लिए ट्रीटमेंट क्या करनी है। बराबर, उसका इंपॉर्टेंट ऐसा है कि वो क्राउन रूट इनिशिएशन, CRI स्टेज बोलते हैं, वहां पे अगर पानी कम पड़ गया तो वहां पे लगभग लगभग 30 से 35% उत्पादन कम आने की संभावना है। मैं आशा करता हूं कि आपका गेहूं अभी वो स्टेज में आया होगा। और कोई कोई अभी बिजाई करना बाकी होंगे, क्योंकि दिसंबर की 15 तारीख तक बिजाई चलती है। तो किसी की बिजाई बाकी होगी, किसी ने बिजाई कर दी होगी, किसी का 20 दिन का होगा, किसी का गेहूं अगर अक्टूबर के एंड में या तो नवंबर की शुरुआत में किया है, तो किसी का गेहूं 30-35 दिन की भी होने की संभावना है। उस वीडियो में सबसे ज्यादा जो कमेंट आई थी वो खरपतवार नाशी को चलते हुए आई थी। तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बता देता हूँ, वेरी सिंपल। बराबर, सिंपल ऐसा है कि जिसको अभी गेहूं की बिजाई करनी बाकी है, उसके लिए दो हर्बिसाइड है, दो खरपतवार नाशी है। पेंडिमिथिलिन, जो जानी पहचानी पुरानी है, पेंडिमिथिलिन आप उपयोग कर सकते हो। और उसके साथ में बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी वाली एग्रोस्टार के पास है, वो है फ्लेक्सोन। आप फ्लेक्सोन का प्रयोग कर सकते हो। इसमें कैसे प्रयोग करना है वो भी आप जान ले, कि दोनों साथ में भी प्रयोग कर सकते हो, अकेली फ्लेक्सोन भी प्रयोग कर सकते हो। लेकिन दोनों का साथ में अगर आपने प्रयोग कर लिया तो 90% चांस ऐसा है कि आपके खरपतवार आएंगे ही नहीं। फ्लेक्सोन के बारे में अगर आपको ज्यादा जानना हो तो आप हमारी एप्लीकेशन पे जाके, मेरा ही वीडियो है उसमें आप जान सकते हो। तो फ्लेक्सोन बहुत बढ़िया दवाई है। उसका काम करने का तरीका प्योरली प्री इमर्जेंस है, खरपतवार उगने से पहले मारती है। मतलब जैसे ही उगा बाहर आने लगा वो मार देगी, आपको दिखेगा भी नहीं कि वो बाहर आया या नहीं आया। उसका उपयोग ऐसे करना है। उसका एक दूसरा है कि उसके अवशेष जमीन में रह जाते हैं। तो आप जो 18, 19, 20, 21 दिनों में जब पानी देते हो, तब वापस वो एक्टिव होता है। जब पानी देते हो तब तो उसमें असर कैसे होगा फ्लेक्सोन का, कि जब आपने पहले डाल दिया है तो कुछ 70, 80, 90% तो उगेंगे ही नहीं। कोई जमीन में बीज बहुत तल में चला गया, 4-5 सेंटीमीटर अंदर है, वो शायद बाहर निकलेगा, मरा मरा हुआ बाहर निकलेगा। तो दूसरे पानी के साथ, मतलब 18, 19, 20 दिनों के तब पानी दोगे तब मर जाएगा। और उसी टाइम पे असर चालू है, इसलिए जो कोई और भी निकलना बाकी है वो भी निकलेगा तो उसको भी मार देगा। इसलिए उसकी असर बहुत बढ़िया है। अभी आगे बढ़ते हैं कि ये अगर बिजाई आपकी नहीं हुई है तो आपके पास ये ऑप्शन है। अगर बिजाई हो, कई किसान भाइयों को मैंने शुरुआत में बताया कि किसी का 20 दिन का, किसी का 30 दिन का हो चुका होगा, या तो किसी का 15-20 दिन का होगा, या तो किसी का 10 दिन का होगा। लेकिन अभी समय आने वाला है कि आपका गेहूं अगर 20 दिन से लेके 35 दिन का है और खरपतवार नए नए निकल रहे हैं, आपने पहले ट्रीटमेंट किया था नहीं किया था भूल जाइए, लेकिन अभी खरपतवार निकल रहे हैं, नए नए अलग अलग तरह के निकल रहे हैं। जैसे कि पोर्चुलेका होता है, उसके पत्ते बहुत सॉफ्ट नजाकत भरे आते हैं, रस बहुत होता है उसमें, पोर्चुलेका लूनी बोलते हैं जिसको। दूसरा होता है गाजर ग्रास जिसको बोलते हैं, वो भी हो सकता है, मतलब ये चौड़ी पत्तों वाले में 2-3 होंगे। तीसरा हो सकता है लंबी पत्ती वाले में अलग अलग सावा ग्रास वगैरह, या तो गुल्ली डंडा भी हो सकता है, गेहूं का मामा भी हो सकता है। तो ये सब ग्रास 3 से 4 पत्तों की है, या तो हाइट में इतनी इतनी हुई है, मतलब आपकी 2 इंच उंगली जितना हुआ है, ज्यादा नहीं, 20 से लेके 35 दिन। तो आप क्लॉडियस प्लस मेट्रो का उपयोग कर सकते हैं। क्लॉडियस और मेट्रो का उपयोग कैसे करना है वो हमारे और एक एग्री डॉक्टर है प्रयाग गुलकिया, उसने हमारी एप्लीकेशन के अंदर वीडियो बना के डाला है, उसमें भी आप देख सकते हो। मतलब कुल मिला के 2 टाइम है। एक तो अगर आपने बिजाई नहीं की है तो अभी प्री इमर्जेंस,
और अगर बिजाई हो गई है तो आपको 20 से लेके 35 दिन के बीच में क्लोरियस प्लस मेट्रो देना है। तो ये खरपतवार नाशी की इंफॉर्मेशन हो गई। अगर यहाँ पे आप आगे कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट डाल सकते हो, उसके आगे हम जवाब देंगे। लेकिन अभी मुख्यतः जो बात करनी है कि अगर आपका 18 से 21 दिनों के बीच में पानी और खाद डाल दिया था और फिर हर्बिसाइड भी डाल दी, और अभी जो अवस्था आएगी वो फूटान की अवस्था आएगी। थोड़ी थोड़ी फूटान शुरू हुई थी 18-21 दिनों के बाद में, क्राउन रिट बन गए थे, गेहूं में आपने बहुत अच्छा फर्टिलाइजर डाल दिया था, तो एकदम जोर से विगरसली फूटान शुरू होगी और साथ में ही पौधा बढ़ेगा। 4, 5, 6, 7 कल्ले, 8 कल्ले बढ़ेंगे साथ में, कभी कभी उससे ज्यादा भी होते हैं। तो कल्ले साथ में बढ़ते हैं। अभी समझो कि कल्ले साथ में बढ़ते हैं, खरपतवार है नहीं तो उसको एनर्जी बहुत चाहिए, ताकत बहुत चाहिए, बराबर। तो अभी आप इस समय पे मतलब 35 दिनों के बाद में 40-45 दिनों के बीच में आप एक ऊपर से छिड़काव कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ग्रीनरी भी चाहिए, हरापन भी चाहिए, पत्ते भी बड़े बड़े चाहिए, पत्ते चौड़े भी चाहिए, तना जो है वो मजबूत भी चाहिए। उसके बाद में साथ में ग्रोथ होता है, मतलब एक जड़ से जो खाना आता है वो साथ में 4, 5, 6, 7 कल्ले साथ में बढ़ रहे, तो बढ़वार भी चाहिए। तो ये ग्रोथ का पीरियड है वो एकदम विगरस ग्रोथ है। यहाँ पे सूर्य प्रकाश ज्यादा से ज्यादा आता है और स्टोरेज होता है। और यहाँ पे एक समझने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट, समझना अच्छी तरह से, कि यहाँ पे दिन की लंबाई कम से कम होती है। दिसंबर का महीना है, आपको दिन में तकरीबन 6 से 7 घंटे सूर्य प्रकाश मिलता है, और सुबह में अर्ली मॉर्निंग और रात को अर्ली मॉर्निंग आधा आधा घंटा मिला लो, तो उजियारा जो है टोटल सूर्य प्रकाश नहीं, लेकिन थोड़ा धूप नहीं, लेकिन थोड़ा सा नहीं अंधेरा नहीं उजाला, ऐसा आधा आधा घंटा मिलाते हैं तो कुल 8 घंटे से ज्यादा उजाला रहता नहीं है, बराबर। इस समय पे सूर्य प्रकाश की ज्यादा से ज्यादा शक्ति को अवशोषित करने के लिए आपको नंबर ऑफ लीव्स, पत्ते बढ़वार ज्यादा चाहिए। तो इसके लिए आपको यहाँ पे न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करना है। इसके लिए आपने बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे हैं, उसका भी आंसर साथ में ही आ जाएगा कि आप मैं पोटास के साथ जिंक, सल्फर, यूरिया वगैरह डाल सकता हूं। डाल सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर पड़ना नहीं चाहिए, मतलब गिर जाना चाहिए। सुबह में ओस गिरती है, ओस की बूंदें होंगी, बराबर, तो सुबह में फर्टिलाइजर नहीं डालना चाहिए। नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, सुबह में स्प्रे करो, सुबह में ये काम करो, शाम को काम करो, लेकिन गेहूं में उल्टा है। गेहूं में 11 बजे से लेके 4-5 बजे तक आपको काम करना है, फर्टिलाइजर वगैरह डालना हो तो, बराबर। तो ये अंतराल के अंदर आप फर्टिलाइजर मिक्स करके डालते हो तो गेहूं के पत्ते के ऊपर नहीं गिरेगा, पत्ते के ऊपर गिरेगा तो पत्ता सूखा होगा तो पत्ते से नीचे गिर जाएगा, जड़ों में चला जाएगा। दूसरा एक क्वेश्चन है, पहले पानी ले के बाद में पानी ले, तो ज्यादातर केस में ऐसा करें कि पहले फर्टिलाइजर डाल दो फिर पानी ले लो। बहुत सिंपल है। क्यों? उसका रीजन सिंपल है, क्योंकि गेहूं बहुत नजदीक नजदीक बुआई होती है, फर्टिलाइजर जैसे पड़ेगा जड़ के पास ही पड़ेगा। आप पानी लेते हो तो जड़ के पास में ऐसे जड़ होती है, यहाँ पे अलग अलग प्लांट होते हैं, तो प्लांट के बीच में बहुत डिस्टेंस होता नहीं, वहां पे जो मिट्टी होती है वहां पे फर्टिलाइजर फंसा पड़ा रहेगा, पानी बह के चला जाएगा और सीधा अंदर उतर जाएगा, तो वो ले लेगा प्लांट। तो ये आपके 2-3 क्वेश्चन थे, उसके साथ साथ में जवाब देना है एग्जैक्टली आप क्या डाल सकते हो। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको बताया, बढ़वार हो रही है, यस, ग्रीनरी चाहिए, यस, सूर्य प्रकाश का अवशोषण ज्यादा से ज्यादा करना है, यस, पत्ते मजबूत चाहिए, यस। अभी आपको इक्वल प्रोपोर्शन में, बराबर, इक्वल प्रोपोर्शन में एनपीके डालना है। तो इस समय पे आप 19-19 डालते हो तो चलेगा, अच्छा है। लेकिन कभी कभी बहुत ग्रीनरी होती है, बहुत अच्छा बढ़वार हो रहा होता है और टिलरिंग थोड़ी कम होती है कि फूटान तुम्हें कम लगती है, तो अगर फूटान आपको कम लगे तो सिंपल जाना है 0-52-34, मतलब नाइट्रोजन 0, फास्फोरस और पोटास वाली खाद देनी चाहिए स्प्रे में, छिड़काव में। जैसे 0-42-47 वाला ग्रेड है वो भी चलता है, तो ये ग्रेड वाला डाला तो भी चलेगा। लेकिन नाइट्रोजन कम या तो नहीवत, बराबर, या तो 0, फास्फोरस और पोटास वाला डालना चाहिए। फास्फोरस ज्यादा, क्योंकि फूटान आ रही है, फूटान फास्फोरस से ज्यादा आती है, विकास होता है, वृद्धि नाइट्रोजन करता है, विकास फास्फोरस करता है, पोटास मजबूती लाता है, बराबर। तो पोटास की कम आवश्यकता है, लेकिन यहां भी मजबूती थोड़ी चाहिए, इसे पोटास डाल देना चाहिए। यहां पे और भी एक जरूरी है कि अगर आपने पहले बेसल डोज में या तो 18 से 21 दिन की जो मैंने बात की थी वहां पे अगर जिंक नहीं डाला है
तो यहाँ पे आपको स्प्रे करना है। मेरा जिंक का एक अलग वीडियो है, वो भी आप देख लेना। गेहूं ग्रामीणी फैमिली में आता है और ग्रामीणी फैमिली में क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट बहुत बनता है। तो यहाँ पे आपको फिर से याद दिला देता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषित करने के लिए, सूर्य प्रकाश की ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति को अर्जित करने के लिए आपको जिंक डालना बहुत जरूरी है। तो इस समय पे मतलब 30-35 दिनों के आसपास में, 40 दिनों के से पहले आपको जिंक का एक स्प्रे कर देना चाहिए, बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि फूटान बंद होगी वैसे ही बाली आ जाएगी। अभी इस समय के आधार पे मुख्य जो बात करनी है, बराबर, उसमें एक खरपतवार की, दूसरी हमने फर्टिलाइजर की, अभी तीसरी पानी की भी कर लेते हैं। पानी में ऐसा है कि आपको एक पहले स्टेप बता देता हूं। ब्यौरा में है ना थोड़ा कम दूंगा, बराबर, बाली तक का ही दूंगा, क्योंकि आगे भी हम वीडियो बनाएंगे। तो किसान भाइयों, पहला पानी आपने दिया था कब, तो कि 18 से 21 दिनों के आसपास में। किसी किसान भाई की जमीन बहुत बहुत बलुई मिट्टी होगी तो उसने 10-12 दिन पे भी पानी दिया होगा, फिर लगभग 21-22 दिनों के भी पानी दिया होगा। लेकिन अभी आपको मैं बताता हूं कि आपने खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए अगर दवाई स्प्रे किया है तो जमीन में नमी चाहिए, और जो बढ़वार हो रही है उसको सपोर्ट करने के लिए आपको 21 दिन में, 22 दिन में भले पानी दिया हो, आपको 35 दिन के आसपास एक पानी देना अति आवश्यक है। तो 35 दिन के आसपास में जो फर्टिलाइजर मैंने स्प्रे के लिए बोला वो स्प्रे कर सकते हो और एक पानी ले सकते हो, बराबर, बहुत सिंपल है। फिर उसके 10 दिनों के या 15 दिनों के बाद 50 दिनों के आसपास में जब बालियां निकलना शुरू होगी, एक बाली निकली, दूसरी निकली, तीसरी निकली, या तो कैसा होगा कि जो मेन तना है उसमें से निकलना शुरू हो जाएगी, दूसरी बाद में 4-5, 10 दिनों, 15 दिनों के बाद निकलेगी। तो वेराइटी अलग अलग होती है। जल्दी पकने वाली वेराइटी जो होती है उसमें ये प्रोसेस मैंने बताया। थोड़ी लेट पकने वाली मतलब 140-150 दिन की जो वेराइटी होती है, वो वेराइटी में थोड़ा देर से होगा, मतलब 45 दिनों में नहीं होगा, ये 50-60 दिनों में ये कार्यक्रम होगा। खरपतवार नाशी, फर्टिलाइजर और पानी 18 से 21 दिनों में दिया है, तो दूसरा राउंड आपको करना है 35 दिनों के आसपास, जो बहुत जरूरी है। उसके बाद का डिसीजन आपको लेना है कि आपकी मिट्टी कैसी है, आपकी वेराइटी कौन सी है। दो को लेके आप 45 दिनों से लेके 55 दिनों के बीच में पानी दे सकते हो। पानी देने की जो अवस्था है गेहूं में, एक्चुअली में जो गवर्नमेंट ने, यूनिवर्सिटी ने, वीट रिसर्च स्टेशनों ने, जो भी इंडिया में पूरे हैं, उन्होंने जो एक पूरा का पूरा वैज्ञानिक रिसर्च करके जो निकाला है, उसमें 6 से 7 पानी चाहिए अगर बलुई मिट्टी हो तो, और अगर आपकी मिट्टी मध्यम जमीन हो, भारी जमीन हो, तो 5 से 6 पानी देने चाहिए। उसमें आप उगाने के लिए 1 या 2 पानी दे चुके हो, दूसरा 18 से 21 दिन का मतलब 2 या 3 पानी हो चुके हैं, चौथा पानी जैसे मैंने बताया आपको कि 35 दिनों में आपको देना ही देना है। लेकिन यहाँ से आगे आपको आगे चलते हैं तो बाली निकलने के समय पे एक पानी देना चाहिए, और एक पानी देना चाहिए मिल्किंग स्टेज पे। मिल्किंग स्टेज ऐसा स्टेज है कि वहां पे मिल्क मतलब दूध भरता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट का जमावड़ा होता है, वहां पे पानी देना चाहिए। और एक लास्ट पानी जब दूध सूखने लगता है और गेहूं का दाना होता है, आप दबाते हो तो उसमें से दूध नहीं निकलता लेकिन सॉफ्ट होता है, तब एक पानी देना चाहिए। उसके बाद आपने पानी नहीं दिया तो चलेगा, लेकिन गेहूं पानी वाली फसल है। आपको ऐसा कैलकुलेशन मैंने 3 पानी में कर दिया, 4 पानी में कर दिया, ऐसा नहीं है। आपने पानी कब दिया वो इंपॉर्टेंट है, स्टेज इंपॉर्टेंट है। मतलब 18 से 21 दिन में पानी दिया है, वेरी गुड। उसके बाद में 35 दिन में पानी दिया है, वेरी गुड। उसके बाद में बालियां निकल रही है, वेरी गुड। उसके बाद में मिल्किंग स्टेज में पानी दिया है, वेरी गुड। तो वहां पे पानी आपको देना पड़ेगा। अगर आपकी जमीन भारी है तो बीच में आप एक आध पानी को मिस कर सकते हो, लेकिन एक 18 से 21 दिन वाला नहीं मिस कर सकते। दूसरा, आप बाली निकलने के टाइम पे मिस नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। और एक जो मिल्किंग स्टेज है उसमें मिस नहीं करना चाहिए। बाकी सब मिस हो गया कोई कारणवशात, या तो आपकी जमीन बहुत भारी है, पानी पकड़ दिया, आपने नहीं दिया तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे इतने पानी देने जरूरी है। अभी ये हो गई पानी की बात। अभी थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगा कि जब पूरा खेत भर जाता है, गेहूं की बालियां आ जाती है, और बालियां आने से पहले टिलरिंग फुटान से पूरा का पूरा भर जाता है, बराबर, तब एक समस्या का शुरुआत होता है, फंगस का, बराबर, फफूंदी का शुरुआत होता है। कभी कभी रस्ट, कभी कभी ब्लाइट आता है, ओस गिरती है तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत डैमेज होने की संभावना रहती है। तो किसान भाइयों, इस समय पे आपको ब्लाइंडली कुछ ना करो तो एक कैपेसिटी नाम का फफूंदी नाशक है, वो एक स्प्रे कर देना चाहिए, लगभग
35 से 45 दिनों के बीच में, 50 दिनों के आसपास में भी चलता है। वो ना मिले तो आप दूसरा कोई फफूंदीनाशक स्प्रे कर सकते हो। कई किसान भाई अलग अलग प्रोपिकोनाजोल वगैरह स्प्रे करते हैं, वो भी अच्छा है, कोई बात नहीं, करो, बराबर। तो ये थी ये स्टेज की बात। कहाँ से, मतलब 18 से 21 दिन से बात हमने शुरू की थी पहले वीडियो में, 0 to 18 से 21 दिन। अभी 18 से 21 दिन से बात की थी हमने, लगभग 45 दिन की बात की है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपके कई सारे प्रश्नों के जवाब देने की कोशिश किया है मैंने, और कई सारे प्रॉब्लम सॉल्यूशन देने का प्रयत्न किया है। साथ में पानी का भी मैंने आपको ब्यौरा दिया, खरपतवारनाशी का भी ब्यौरा दिया है। तो किसान भाइयों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। लाखों की संख्या में किसान भाई देखे, इसलिए आप दूसरे किसान भाई, अपने भाइयों को, सगे संबंधियों को शेयर भी कीजिए। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।